अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी सत्ता है जिसका ना बिगिनिंग है ना एंड, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं कि वह सत्ता जन्म नहीं लेती पर हर जन्म का कारण वही है, तो क्या यह संभव है? अगर पूरे सृष्टि चक्र में एक ही ऐसी शक्ति है जो न बनाई जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, तो क्या एक वो शक्ति ऊर्जा है या शिव स्वयं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसने हजारों साल से आशियों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को परेशान कर रखा है, शिव का जन्म हुआ था या शिव हमेशा से थे? अगर शिव पैदा नहीं हुए तो वे आए कहां से? अगर वे समय से भी पहले थे तो समय किसने बनाया? और अगर समय भी शिव से निकला तो क्या शिव ब्रह्मांड के मूल बीज हैं? ये सिर्फ धार्मिक प्रश्न नहीं, ये कॉस्मोलॉजी का सबसे गहरा रहस्य है, क्योंकि सारी सभ्यताएं, चाहे मिस्र हो, ग्रीस हो या भारत, एक ऐसी प्राचीन शक्ति का जिक्र करती है जो अंधकार में रहती है, नर्तन करती है और ब्रह्मांड को पैदा भी करती है, नष्ट भी। लेकिन वह शक्ति कौन है? हिंदू धर्म कहता है वह है महादेव, आदि, अनंत, अव्यक्त और अजन्मा। लेकिन असली रहस्य यहां शुरू होता है, क्योंकि शिव का जन्म दुनिया की किसी भी प्राचीन किताब में नहीं लिखा गया, न वेदों में, न उपनिषदों में, न पुराणों में, न किसी दार्शनिक ग्रंथ में किसी सभ्यता ने शिव का जन्मदिन नहीं बताया। क्यों? क्योंकि हिंदू शास्त्र कहते हैं शिव जन्म से नहीं, प्रकट होते हैं। मतलब ब्रह्मांड की शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था, न तारे, न प्रकाश, न समय, न दिशा, उस एब्सोल्यूट शून्य में एक ऊर्जा व्यक्त होती है। आराशी इसे कहते हैं नाद, कॉस्मिक वाइब्रेशन, बिंदु, कॉस्मिक पॉइंट, शिव, वह जो शून्य में भी पूर्ण है। अब आप सोचिए, आज मॉडर्न फिजिक्स क्या कहती है? बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, सिर्फ सिंगुलैरिटी, एक इन्फिनिटेसिमल पॉइंट जहां स्पेस, टाइम, मैटर सबमर्ज थे। भारत के ग्रंथ क्या कहते हैं? आदि शिव एक बिंदु ऊर्जा जो न शुरुआत में बनी न अंत में मिटती है। दोनों बातें एक दिशा इशारा करती हैं। शिव बिगिनिंगलेस एनर्जी। सबसे चौंकाने वाली बात, सबसे पुरानी शिव की मूर्ति दक्षिण भारत नहीं, उत्तर भारत नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में मिली है। 4500 साल पुराना पशुपति मुद्रा। उस समय कोई पुराण नहीं था, कोई कथा नहीं थी, लेकिन शिव का योगी स्वरूप तब भी था। मतलब शिव किसी ग्रंथ का बनाया हुआ चरित्र नहीं, वह उससे बहुत पहले की स्मृति है। हड़प्पा सभ्यता के बाद शिव का स्वरूप हिमालय से तिब्बत तक मिलता है। तिब्बती ग्रंथ कहते हैं अड़योगेश्वर, द फर्स्ट योगी। तमिल संगम साहित्य कहता है शिव ब्रह्मांड के पहले नर्तक हैं। नटराज ग्रीक सभ्यता में मिलता है। डियोनाइसस जो पहाड़ों में नृत्य करता है, त्रिशूल जैसा हथियार रखता है। साइबेरिया में मिलता है एक शैमनिक देवता जो जड़ी बूटी, तपस्या, नृत्य और ध्यान से ब्रह्मांड नियंत्रित करता है। मतलब शिव सिर्फ भारत की परंपरा नहीं, वे मानव सभ्यता की सबसे पुरानी स्मृति हैं। अब असली मजा यहाँ है। क्वांटम फिजिक्स कहती है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अगर एनर्जी न बनी तो वह कब से है? वेदांत कहता है शिव एष अनादे, ऊर्जा जो कभी बनी ही नहीं। कॉस्मोलॉजी कहती है एवरी यूनिवर्स एक्सपैंड्स, कोलैप्सेस, रिक्रिएट्स, साइकिल रिपीट्स। भारतीय दर्शन कहता है शिव तांडव, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, साइलेंस, क्रिएशन अगेन। क्वांटम वैक्यूम को क्या कहते हैं? जीरो स्टेट। शिव को क्या कहते हैं? जीरो, शून्य, द वॉइड। जीरो से सब पैदा होता है, जीरो में सब लौटता है। और तांडव यह अकल्पनीय रूप से मिलता है कॉस्मिक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से। मतलब शिव कोई धार्मिक फिगर नहीं, वे कॉस्मिक प्रिंसिपल हैं, एक लॉ, एक वाइब्रेशन, एक प्राइमोर्डियल फ्रीक्वेंसी। यह हिस्सा युवा ऑडियंस को सबसे ज्यादा रोचक लगता है। कई शोधकर्ताओं की थ्योरी, शिव पर्वतों में क्यों रहते थे? क्यों उनके पास नॉलेज था जो मॉडर्न मेडिसिन, योगा, एस्ट्रोनॉमी से मेल खाता है? क्यों वे सामान्य मनुष्य से अलग दिखाई देते हैं? पर असली बात यह है
एलियन कहना आसान है, लेकिन ग्रंथ कहते हैं शिव बायोस्फीयर से नहीं, कॉस्मिक स्फीयर से जुड़े हैं। मतलब एलियन नहीं, कॉस्मिक बीइंग, जो मनुष्य से पहले था, मनुष्य के बाद भी रहेगा और मनुष्य जैसा नहीं है। साइंस के एनर्जी का कोई रूप नहीं होता। हिंदुइज्म कहता है शिव निराकार भी है, साकार भी। कैसे? क्योंकि निराकार होशास ऊर्जा, साकार इंटशाजय रूप, लिंगा नटराजा महाकाल इत्यादि। शिवलिंग कोई सिंबल नहीं है। फिजिक्स में उसे कहते हैं एन इन्फिनिट कॉलम ऑफ एनर्जी। नासा की रिपोर्ट में कॉस्मिक पिलर मिलता है। भारत कहता है ज्योतिर्लिंगा। क्या दोनों जुड़े हैं? हम पक्के से नहीं कह सकते, पर मिलता बहुत है। तो क्या शिव पहले थे या शिव बाद में आए? वेद कहते हैं शिव समय से पहले हैं। पुराण कहते हैं शिव जन्म रहित हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है यूनिवर्स शुरू होने से पहले भी एक ऊर्जा स्थिति थी। और आध्यात्मिकता कहती है ध्यान के गहरे स्तर पर एक स्थिर अनंत शांत ऊर्जा अनुभव होती है, जिसे आर्षियों ने शिव कहा। तो फिर क्या शिव जन्मे थे या शिव हर जन्म के पीछे की मूल वजह है? शिव को समझना उन्हें ढूंढना नहीं है, उन्हें पहचानना है। क्योंकि शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव कोई शरीर नहीं, शिव कोई इतिहास का किरदार नहीं। शिव औसई वह ऊर्जा जो ब्रह्मांड को चलाती है। शिव औस वह साइलेंस जिससे साउंड निकलता है। शिव औसेस वह वाइब्रेशन जिससे क्रिएशन शुरू होती है। शिव वह कॉन्शियसनेस जो हर जीव में मौजूद है। और जब आर्षियों ने इस यूनिवर्सल एनर्जी को अनुभव किया, उन्होंने उसी को नाम दिया शिव, अर्थात द ऑस्पिशियस वन, द एटर्नल वन, द अनबॉर्न वन। इसलिए शिव का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि शिव जन्म से परे हैं। वे वही हैं जो हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। शिव सिर्फ आदिदेव नहीं, वे आदि सत्य हैं।